नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गिरफ्तार करो, मुर्गा की जमीन कब्जा करने वालों को गिरफ्तार करो, मुर्गा की जमीन कब्जा करने वालों को गिरफ्तार करो, गरीबों को न्याय दो, मुर्गा की जमीन पर कब्जा करने वालों को गिरफ्तार करो, मुर्गा की जमीन कब्जा करने वालों को गिरफ्तार करो, नफरती भाषा बोलने वालों को जेलों में ठूस दो, भाषा बोलने वालों को जेलों में ठूस दो, गरीबों को न्याय दो। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं गांव चिलकोरा की समस्या आए दिन चलती आ रही है और इसकी आवाज को उठाने के लिए कहीं भी पीछे नहीं हट रहे कांग्रेस के नेता आगा यूनुस। और आज उनके साथ सैकड़ों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। आइए हम जानेंगे फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इन्हें यहाँ जिला कलेक्टर पर पहले भी आ चुके हैं, इन्हें फिर आना पड़ा। देखिए, ग्राम चिलकौरा की समस्या का नाम ही है कौशलेंद्र, एक भूमाफिया जिसके ऊपर 4 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, गंभीर धाराओं में दर्ज है। और वो उसके पूर्व जो प्रधान थे, उसके बाबा केरी सिंह, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो निरंतर सरकारी जमीनों पर खुद कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। वो आज की तारीख में मरघट की जमीन पर लगभग 3 बीघा जमीन उसने कब्जा करके दूध की डेयरी का संचालन कर उसमें बिक्री कर धन अर्जित कर रहा है। ऐसा प्रधान ने भी शिकायत कर रखी है और तमाम साक्ष्य सामने है, वीडियो सामने है। मैं ये कहना चाहता हूं, वो आदमी जो सरकारी भूमि पर, जो नवीन प्रति की गाटा संख्या 81 है, उस पर कब्जा करके धरना दे रहा है गांव के अंदर। वो आदमी सरकारी जमीन का खाली कराने का एक मुखौटा ओढ़कर वो सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का एक प्रयास निरंतर कर रहा है। उसने पशु बैठक की जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया, उस पर जेसीबी चलवाया, बार बार वो शिकायत करता रहा है, एप्लीकेशन देता रहा है कि हमें ये गौशाले के लिए दे दिया जाए। जबकि तत्कालीन डीएम साहब ने सीवीओ को भेजा था, उसमें साफ रिपोर्ट में है कि यहाँ सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ सकती है, और ये पशु बैठक की जमीन है, ये सुरक्षित भूमि है सरकारी, इसको नहीं बदला जा सकता। जैसे कि उनका कहना है कि यहाँ बाहर के रोहिंग्या मुसलमान आ गए और उन्होंने अवैध कब्रिस्तान, मदरसा, इमामबाड़ा बना रखे, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 40-50 साल से वहां बसे हुए लोग हैं, उनके लिए ये शब्दों का प्रयोग करना, ये कहीं ना कहीं अलीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश और देश की अमन शांति को खराब करने का प्रयास है। रोहिंग्या, कौन रोहिंग्या? हु इज रोहिंग्या? मुसलमान रोहिंग्या होता है? मुसलमान पाकिस्तानी है हिंदुस्तान के अंदर, वो हिंदुस्तानी मुसलमान है, बाई चॉइस हिंदुस्तान में है, तुमसे बड़ा देशभक्त है। ये ऐसे पाखंडी लोग हैं, ऐसे नफरती तत्व हैं जो मुसलमानों को आरोपित बनाकर अपनी सरकारी भूमि पर कब्जा करके और ये धन अर्जित करना चाहते हैं। जैसे कि उनका कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान या मदरसा बना रखे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए जांच चल रही है, मामला वो जिस भूमि का है वो न्यायपालिका में चल रहा है, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? जो मामला न्यायालय में है उसके खिलाफ भी अगर धरना लगा के बैठा जाए तो ये न्यायालय की तौहीन हुई। वो लगातार यही कर रहा है। मैं कह रहा हूं, वो कहता है कि अपने वहां पर धरना लगाकर 10 दिन से कि वहां ये मामला चल रहा है कि संभल बना देंगे, बरेली बना देंगे। अरे संभल बना देंगे, बरेली बना देंगे, तू होता कौन है? और फिर वो व्यक्ति जिसके ऊपर अनेकों मुकदमे हैं, जिसको जेल में होना चाहिए, वो प्रशासन के रहमो करम पर, पुलिस के रहमो करम पर आज वो बाहर है, उसको वो ऐसा बोलता है। जिस पर 151 का मुकदमा हो जाए उसको तो हथकड़ी लगा करके जाके जमानत करानी पड़ती है, और वो जिस पर 4 मुकदमे हैं वो ऐसा बोल रहा है। और उसने नफरती लोगों का समूह इकट्ठा कर लिया है ग्राम चिलकौरा में। और ग्राम चिलकौरा शुरू से अमन और शांति का गांव रहा, और उसके अलावा अलीगढ़ अमन शांति का शहर है, उत्तर प्रदेश अमन शांति का शहर है। इस अमन शांति को बर्बाद करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, लोगों में नफरत पैदा करने के लिए वो व्यक्ति अपने नफरती चिंटुओं को लेकर के, नफरती लोगों को लेकर के वहां पर बैठकर अलीगढ़ के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का प्रयास कर रहा है। इसी को लेकर के हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, डीएम साहब से हमने मुलाकात की है और हमने उनको बताया है कि ऐसे लोगों को तरजीह क्यों दी जा रही है। ऐसे लोग जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जहरीली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लगातार 10-12 दिन से उनको रोका जाए, क्योंकि हम लोग अमन और शांति के साथ इस देश को तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं। जैसे कि
अभी नेताजी ने बताया और हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानेंगे, आप क्या इस मामले को क्या मानते हैं? हम इस मामले को ये मानते हैं कि हम लोगों को जो उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हैं वो लोग, और जो है हमारे तहसीलदार पर जो आरोप लगाते हैं, गाली बकते हैं, और हम लोगों को भी गाली बकते हैं। नए नए जुट लाकर वो वहां पर धरना दे रहे हैं और रातों को भैया ऐलान करते हैं कि हिंदू मुसलमान करवा देंगे, कि हम जो है संभल वाला मामला यहाँ पर ऐसा करवा देंगे, हम बरेली वाला मामला ऐसा यहाँ पर ये करवा देंगे। मुसलमानों को डराने की कोशिश करते हैं। नए नए लोग जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, जो मजदूर भी नहीं है, किसान भी नहीं है, वो यहाँ पर आकर हम लोगों को डराने का काम करते हैं। और जो मैं ये कहना चाहूंगा, इन लोगों पर तत्काल में कार्रवाई कानून की तरफ से होनी चाहिए और तत्काल में इन पे जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और भी हमारे साथ में मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा अरमान अलवी, ग्राम प्रधान। क्या मानते हैं आप इस जो पूरा मामला चल रहा है चिलकोरा की जमीन पे, क्या मामला है? मैं मानता हूं सर, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, उन्हें ये डर लगने लगा आज, उन्हें ये डर लगने लगा है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो मुसलमान प्रधान हो जाए, ऐसा लगने लगा। और इसीलिए उन्होंने नई नई चालें बनाना शुरू करी, नए नए लोगों को फंसाना शुरू करा। आज हमारे साथ में ये खेल हो रहा है कि हमारे वोटों को भी काटा जा रहा है। हमें बता के ये कहीं और के पाकिस्तान के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हमने इसी सिलसिले में एसडीएम साहब को और डीएम साहब को ज्ञापन दिया और मैं बताया है कि साहब हमारे साथ में न्याय हो और ये दंगा कराने के पूरे इनके चांसेस है। और हमारी एक मांग और भी है कि एक बूथ हमारे यहाँ भी लाया जाए। हम बूथ के सिलसिले में भी बात रखेंगे अपनी, और एक बूथ हमारे यहाँ भी होना चाहिए। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम शाहरुख मलिक है। और क्या मानते हैं इस पूरे मामले को लेकर के? मैं ये मानता हूँ जो 3 साल से ये बरकरार धरना कर रहे हैं, बार बार धरना हट जाता है, लगा लेते हैं। ये कौशल नाम का एक भूमाफिया व्यक्ति है जो और बाकी सभी को भूमाफिया बताता है, जो कि खुद एक भूमाफिया है। किसान के नाम पर धब्बा है, हरी टोपी पहनकर बैठ जाते हैं कि हम किसान है और इनके पास एक कतई एक कुछ जगह नहीं है। और ये सारी सरकारी जमीनों को घेरना चाहते हैं, गौशाला के नाम पे ये कब्जा करना चाहता है और मुसलमानों को रोहिंग्या, पाकिस्तानी, खालिस्तानी ये बताकर एक सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहता है। 3 बीघा को ये मरघट की जमीन को खुद घेर के अपनी खुद की निजी एक डेयरी चला रहा है गौशाला के नाम पे। हमारी ये मांग है कि इसे तत्काल अरेस्ट किया जाए। 4 मुकदमे ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं और 5वां मुकदमा करा के इसे तत्काल जेल भेजा जाए। जेल भेजा। जैसा कि अभी आपने देखा ग्रामीणों की सुनी और हमारे साथ में कुछ मातृशक्ति और महिलाएं भी हैं, तो आइए हम इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है? ये बताइए, हम 30-40 साल से गौचारे में रह रहे हैं, उसमें तो हम गौचारे में रह रहे हैं। क्या आप गौचारा की जमीन है? क्या है? क्या उस मोहल्ले का नाम है गौचारा? क्या नहीं, कुछ नहीं है नाम। हम इतने 30-40 साल से आबादी है वहाँ पे। हम पाकिस्तानी दिख रहे हैं, हम उग्रवादी दिख रहे हैं। नहीं, हमारे बेनाम है। हम काय को घेरते गए, इसका आरोप है हम लोगों पे लगाने का, क्या घेरे पड़े हैं। हमने खरीदी जगह, हमारे बेनाम है, हमारे नाम सब लोगों के। ऐसे में होता है कि बताइए, पैसे मांगते हैं कि पैसे दो। कौन पैसे कौन मांग? क्या पैसे दो, नहीं तो वो होगा। देखिए, जैसे कि अभी आपने देखा जो महिलाओं का आरोप है कि जो किसान यूनियन के सुनील गुट के जो जिला अध्यक्ष हैं कौशलेंद्र बघेल, उन पे आरोप है कि वो पैसे मांगते हैं और पैसे ना मिलने पर तत्काल ही धरना प्रदर्शन किया जाता है।